वंदे मातरम। नमस्कार। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया आरजेएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आरजेएस टीजेएपीएस ने राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया और उसमें मुख्य अतिथि पद्मश्री से सम्मानित श्री जितेंद्र सिंह शंटी जी ने कहा कि आज़ादी की रक्षा के लिए देशवासियों में तिरंगे के प्रति सकारात्मक सोच जरूरी है। आरजेएस टीजेएपीएस केबीएस के द्वारा आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ तक 75 कार्यक्रमों की श्रृंखला का आगाज किया गया। आइए विस्तार से बताते हैं। आज़ादी के नए तराने के साथ नई इबारत लिखने को तैयार है राम जानकी संस्थान नई दिल्ली और तपसील जाति आदिवासी प्रकटन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र पश्चिम बंगाल। 75वें स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार में राष्ट्रीय संयोजक आरजेएस उदय मन्ना और सचिव टीजेएपीएस केबीएस के सोमेन कोले ने देश भर के लोगों का आह्वान किया है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ 2022 तक 75 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। अमृत महोत्सव में भागीदारी भी निभाए जाएंगे। 14 अगस्त 2021 को आज़ादी पर्व पर आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार में मुख्य अतिथि पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर जितेंद्र सिंह शंटी, संस्थापक शहीद भगत सिंह सेवा दल ने कहा कि सकारात्मक सोच हमें सफलता की ओर ले जाती है। शहीद भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों की सकारात्मक सोच से ही आज देश आज़ाद है। आज़ादी की रक्षा के लिए देशवासियों में तिरंगे के प्रति सकारात्मक सोच जरूरी है। आरजेएस का सकारात्मक भारत आंदोलन राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार निश्चित रूप से भारतवासियों में एक सही दिशा प्रदान कर रहा है। विशिष्ट अतिथि दिल्ली हिंदी अकादमी के उप सचिव ऋषि कुमार शर्मा ने कहा कि मातृभाषा हिंदी पूरे देश को एक सूत्र में बांधती है, इसलिए दिल्ली हिंदी अकादमी द्वारा जो भी संभव कदम उठाए जाएंगे उसमें आरजेएस जैसी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाएगा। वेबिनार के मुख्य वक्ता कंज्यूमर एक्टिविस्ट और संस्थापक कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन प्रोफेसर बिजोन मिश्रा ने स्वतंत्रता दिवस पर नेशन फर्स्ट राष्ट्र प्रथम का संदेश दिया। आरजेएस सूचना केंद्र पश्चिम दिल्ली के प्रभारी आध्यात्मिक गुरु सुरजीत सिंह जी दीदेवार ने लोगों की शंकाओं और समस्याओं का सरल तरीके से समाधान प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रकृति के 3 नियमों की व्याख्या की। आगे उन्होंने डॉक्टर नरेंद्र टेटेसर, निदेशक पूर्ति फूड विजन के शाकाहारी और मांसाहारी पर उठाए गए सवालों का सटीक जवाब दिया। उन्होंने आज़ादी का सही अर्थ भी बताया। आरजेएस सूचना केंद्र पटना के प्रभारी ओम प्रकाश झुंझुनवाला ने मौन ध्यान यज्ञ से सकारात्मक उद्दीपन ऊर्जा पर प्रकाश डाला। वहीं कार्यक्रम में मोटिवेटर और लेखक पार्थसारथी थपलियाल द्वारा प्रस्तुत महापुरुषों पर आधारित क्विज और रितु कपिल टेकरा, रितेश मित्रा, मोहित खन्ना द्वारा प्रस्तुत गीतों ने जोश और जज्बा भर दिया। वेबिनार में अतिथियों का स्वागत आरजेएस सूचना केंद्र के प्रभारी डॉक्टर पुष्कर बाला ने किया और संचालन सामाजिक कार्यकर्ता नीरा अरोड़ा और उदय मन्ना ने किया। पॉजिटिव स्पीकर, रंगकर्मी और सेवानिवृत्त वरिष्ठ रेडियो अनाउंसर उपेंद्र खुशू अपनी धर्मपत्नी के साथ शामिल हुए और सकारात्मक भारत आंदोलन का समर्थन किए। कश्मीर के सुधरे हालात पर उन्होंने खुशी जाहिर की। आरजेएस पॉजिटिव स्पीकर के मंच से नीरा अरोड़ा, ज्योति, हरीश कुमार शर्मा, अभिलाषा, आर.के. गुप्ता, प्रेम प्रभा झा, मधुबेन राठौर, रितु कपिल टेकरा और वनिता आदि क्विज के विजेता बने। पॉजिटिव स्पीकर में पिंकी, नसीम बानो, रसूल भाई खोखर, पूनम शर्मा, मंजू चौधरी और रीना एस डोगरा आदि ने भी संबोधन दिए। आरजेएस राष्ट्रीय संयोजक उदय मन्ना ने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ तक टीम आरजेएस टीजेएपीएस केबीएस के देश भर में सूचना केंद्रों को बढ़ाने के बारे में घोषणा की और इस तरह से आज़ादी की 74वीं वर्षगांठ और 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार सफलता लिए हुए नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हुआ और अब अलग अलग विशेष कार्यक्रमों के द्वारा अमृत महोत्सव में आरजेएस किस तरह से भागीदारी करेगा, इस पर भी विचार विमर्श किया गया और अगले 2022 15 अगस्त तक 75 कार्यक्रम आरजेएस टीजेएपीएस केबीएस के द्वारा किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। सभी श्रोताओं को, सभी आरजेएस को भारतीय स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मन्ना जी, एक आपने बहुत ही अच्छा प्रयास जो किया है, आज पूरे देश विदेश से सभी आरजेएस के लिए आप इतना बड़ा शो कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से शहीद भगत सिंह सेवा दल की तरफ से, एसबीएस फाउंडेशन की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि इस कोविड के काल के बाद मुझे लगता है कि आज हम पहली बार इस तरीके से सब मिल रहे हैं
और मुझे सच्ची बताऊं तो आपका टॉपिक नहीं पता आज आपने टॉपिक क्या लिया है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो आरजेज हैं उन्होंने भी कोविड में एक वॉरियर का काम किया है। घरों पर बैठे हुए उन लोगों को जो क्वारंटाइन थे उनको मोटिवेट करना, उनको पॉजिटिविटी लेके आना उनके अंदर, मैं समझता हूं एक बहुत अच्छा रोल अदा किया है। आपने मेरे को इस आज के जूम मीटिंग में जोड़ा, जो मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत दिनों से इच्छा थी कि आरजेएस के कार्यक्रम में, क्योंकि आप जैसे लोगों को का ही ये प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाता है, क्योंकि हम लोग पॉजिटिविटी के साथ जो है वो देश में 6 साल से काम कर रहे हैं, सकारात्मक पत्रकारिता। तो एक पत्रकार होने के नाते डॉक्टर जितेंद्र सिंह शंटी जी, आपसे नीरा मैम की बात को आगे बढ़ाते हुए कि आपको, क्योंकि यहाँ पे भाई जुड़े हुए हैं और देश भर के लोग जुड़े हुए हैं, तो उन तक ये मैसेज जाए सबसे पहले कि सर, आपने जिस तरह से जान की परवाह नहीं करते हुए, आपने अपनी जान की परवाह नहीं की, आपके बेटे जो जीत जी हैं, उन्होंने भी अपनी जान की परवाह नहीं। शहीद भगत सिंह सेवा दल के जितने कार्यकर्ता हैं उन सबको सैल्यूट है कि आप लोगों ने कोरोना काल में जो सेवा की है, लाशों को ढोने का, जो कि कोई भी नहीं कर पाता है, उनको अंतिम संस्कार सम्मान पूर्वक करने का जो बीड़ा उठाया, और खुद आप घायल भी हो गए थे इसी दरमियान में। तो ये प्रेरणा कहां से मिली, इतना जज्बा कहां से आपके अंदर आया है ये प्रेरित करने के लिए आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया के लिए, ये सवाल हम भी जानना चाहेंगे। जी सर। देखिए, पॉजिटिविटी लिटरेचर से भी आती है और किसी के कहने से भी आती है, सुनने से भी आती है, पढ़ने से भी आती है। हमारे जो दसम पिता थे श्री गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने अपने वंश को वार के मानवता के लिए जो सेवा की वो हमारे आइडियल है। उन्होंने कहा था कि देश शिवा बर मोहे है शुभ कर्मन ते कभो न टरो और सो जब जाय लरो निश्चय कर अपनी चीत करो। इसके अलावा हमारी पॉजिटिविटी का एक और कारण, हमारी संस्था का नाम शहीद भगत सिंह सेवा दल। ये वो शख्सियत जिसने अपने मुल्क की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले में डाला और कहा कि दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। ये सब शिक्षा हमें वहीं से मिली। हमें हमारे गुरु ने सिखाया कि मोहे मरने का चाव है, मरूं तो हर के द्वार। और मैंने सोच लिया था कि घर में नहीं मरूंगा, क्योंकि लोग घरों में मर रहे इस बार, नौजवान बच्चे भी गए। मैंने कहा अगर मौत आनी है तो हमें हमारी कर्म भूमि में आए। 25 साल से जो हम सेवा कर रहे हैं शमशान घाट में, हमें मौत आए तो वहीं आए। वो हमारा दृढ़ निश्चय हमें सेवा करने के लिए प्रबल कर रहा था। हमको उससे मोटिवेशन मिली। हमारे परिवार ने, मेरे बच्चों ने, मेरे वॉरियर्स ने, मेरे ड्राइवर्स ने, शमशान घाट के सेवा कर्मियों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर जो काम किया है, उसमें आप जैसे भाइयों का बहुत बड़ा सहयोग रहा, आरजेएस का। क्योंकि रोज मेरे 2-3-4 चैनल पे इंटरव्यू होते थे। हिंदुस्तान में, बाहर की तमाम कंट्रीज में हुए मेरे इंटरव्यू। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये मीडिया छोटा है या बड़ा है, या आरजे छोटा है या बड़ा है। मुझे लगता है कि आज इसकी अगर 100 फॉलोअर हैं तो हो सकता है मेरा इंटरव्यू देने से 2000 हो जाए, 40,000 हो जाए, 50, क्योंकि मेरी अपनी फेसबुक पे 6 लाख लोग हैं। मैं भी कभी 5 से शुरू हुआ था। आरजेएस की मेहनत हमारे बीच में पॉजिटिविटी लाती है। उनका बात करने का ढंग, उनका हमारे को मोटिवेट करने का ढंग, इसी की वजह से हम काम कर पाते हैं। इसलिए मैं, जो आपने पहल करी है, इस टाइप का मैंने पहली बार कार्यक्रम देखा है आरजेएस का। मैं सभी उन आरजेएस को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने इस कोविड के काल में घरों में साइकोलॉजिकल अनफिट होने वाले लोगों को भी आपने मोटिवेट किया, अच्छी अच्छी स्टोरीज सुना के, अच्छी अच्छी बातें सुना के, अच्छे अच्छे नियम बता के। उन सब के लिए मैं आपको सबको, आरजेएस को, और आज का कार्यक्रम मन्ना जो आपने रखा है उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आरजेएस अवॉर्डी सिंगर मोहित खन्ना आप सबके समक्ष आज स्वतंत्रता दिवस के समारोह में एक प्यारा सा गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और
एक जयकारा लगाएंगे, भारत माता की जय। तो सभी आरजेएस के सदस्य और सभी गणमान्य अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में, खूबसूरत कार्यक्रम के सौजन्य से आपके बीच में खूबसूरत सा गीत, एक एनर्जेटिक सॉन्ग हमारे देश के नाम, हमारे अमर जवानों के नाम, हमारे शहीदों के नाम। भारत माता की जय। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। वही बोलना था। दुश्मन के लिए तलवार है हम, दिल भर के लिए दिलदार है हम। मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। यह जोड़ी छाती वीरों की, यह भोली शक्लें हीरों की, यह गाते हैं रांझे, यह गाते हैं रांझे मस्ती में, मचती है धूमें बस्ती में। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद आप सभी का, सभी सदस्यों का, सभी आरजेएस गणमान्य अतिथियों का, सभी अवार्डीज़ का, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको 75वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।